ये था बुद्ध धर्म रथ, जिसका ब्यौरा हमने आपको कराया। बाबा साहेब की अंतिम इच्छा, बौद्ध धर्म की ले लो दीक्षा। राजेंद्र पाल गौतम जी बात करते हैं कि 2025 तक वो 10 करोड़ लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलाएंगे। नमस्कार, मैं नलिनी और आप देख रहे हैं द जनता लाइव। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के मयूर विहार फेज 3 में और हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली के सामाजिक कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी। बता दें कि स्थापना दिवस के दिन इस बौद्ध धर्म रथ की शुरुआत की गई थी, इसको सड़क पर चलाया गया था और अब पूरे दिल्ली में इसको चलाया जा रहा है। सर, आप बौद्ध धर्म रथ चला रहे हैं, हमने देखा था कि स्थापना दिवस पे आपने इसकी शुरुआत की थी, क्यों चला रहे हैं हमारे दर्शकों को ये बताइए। इसका एक ही कारण है कि भारत के अंदर जिस तरह नफरत का वातावरण बढ़ा है, कहीं धर्म पूछ के हत्या हो रही है तो कहीं जाति पूछ के हत्या हो रही है, कहीं मूंछ रखने पर हत्या हो रही है तो कहीं घड़े छूलेने पे हत्या हो रही है, कहीं घोड़ी पे बारात निकालने पे हमला हो रहा है तो कहीं घोड़ी खरीदने पर हमला हो रहा है। तो इस तरह के वातावरण में भारत पूरी दुनिया के मुकाबले पे पीछे छूट रहा है। और वो भारत जहाँ से बुद्ध का धम्म निकला और पूरे दुनिया ने उसको स्वीकार किया, तो आज उसी भारत के अंदर इतना नफरत का वातावरण बढ़ गया है कि रोज रोज हम देख रहे हैं कि अशांति बढ़ती जा रही है। और जिस देश के अंदर अशांति होती है उस देश में कभी भी तरक्की नहीं हो सकती, उस देश में कभी खुशहाली नहीं हो सकती। सर, आपने कहा था कि 2025 में आप लगभग 10 करोड़ लोगों को जो है बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलाएंगे। क्या लगता है इतने लोग दीक्षा लेंगे, लोग इतना जागरूक हो जाएंगे? नहीं, उससे भी ज्यादा हो जाएंगे। क्योंकि हमने इसे 4 चरण में बांटा है। इस साल 5 अक्टूबर को अम्बेडकर भवन पे 10,000 का लक्ष्य रखा था, लेकिन 10,000 से ज्यादा लोग गुजरात में तैयार हो गए, 10,000 से ज्यादा लोग यूपी में तैयार हो गए और राजस्थान के अंदर तैयार हो गए। तो पूरे देश के अंदर लोगों के अंदर एक बड़ा उत्साह है, मतलब बदलाव हो रहा है, बहुत जबरदस्त बदलाव हो रहा है। लोगों को इस सच्चाई का एहसास हो रहा है कि हमारे पूर्वज बौद्ध थे और भारत से बुद्ध का धम्म निकला और पूरी दुनिया में गया। क्योंकि बुद्ध धम्म की एक विशेषता है, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित है, प्रज्ञा पर आधारित है। और उसके साथ साथ प्रज्ञा के साथ साथ बौद्ध धम्म के अंदर पंचशील है, करुणा है, सबके लिए, सबके प्रति मंगल भाव है। उसी मंगल भावना की वजह से, सबके लिए कल्याणकारी भावना की वजह से और समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय की वजह से पूरे दुनिया ने बुद्ध के धम्म को स्वीकार किया। और जिस जिस देश ने बुद्ध के धम्म को स्वीकार किया वो देश तरक्की में बहुत आगे निकल गए। और भारत इसलिए पिछड़ गया क्योंकि भारत के अंदर वर्ण व्यवस्था और जातिवाद पर आधारित जो समाज है उसमें इतना बिखराव है, इतना डिस्पैरिटी है कि गरीब बहुत गरीब होता जा रहा है, अमीर बहुत अमीर होता जा रहा है। ऐसे और कितने बौद्ध धर्म रथ आप लेकर आएंगे भारत में चलाने के लिए? देखिए, पूरे देश में ये रथ जाएगा और जैसे जैसे लोगों का उत्साह बढ़ता जाएगा उसी हिसाब से धम्मरथ पूरे देश के अंदर जाने वाला है। और जरूरत पड़ेगी तो फिर और बनाएंगे। सर, लगभग 1 महीने पहले आपने इस बौद्ध धम्म रथ की शुरुआत की थी और अब 1 महीने बाद आपने इसको सड़क पे ला दिया। क्या लगता है, जिस जगह से ये गुजरता है एक बार लोग थम के देखते हैं कि भाई ये चीज क्या है? देखिए, ये अपनी अच्छाई की वजह से लोग इसको पसंद कर रहे हैं, क्योंकि इसमें कहीं नफरत का भाव नहीं है। देखिए, जहाँ जहाँ नफरत है, जिस कंट्री के अंदर जहाँ जहाँ कट्टरपन है, उन देशों के अंदर नफरत का माहौल बढ़ा है। वहाँ वो देश सारे बहुत ज़्यादा पिछड़ गए हैं, वहाँ पे हमले हो रहे हैं, युद्ध हो रहे हैं। तो हमें सबक लेना चाहिए कि कट्टरपन से दुनिया बर्बाद होती है, कट्टरपन से विषमता पैदा होती है, कट्टरपन से नफरत पैदा होती है और कट्टरपन की वजह से वो देश दुनिया के मुकाबले पे पीछे छूट जाते हैं। तो अगर दुनिया के मुकाबले पे आगे निकलना है तो शांति की जरूरत है, क्योंकि जिन देशों में शांति है उन देशों में प्रगति है, उन देशों में खुशहाली है। तो हमें इसी सबक को लेना चाहिए कि अगर हम बुद्ध के धम्म को अपनाएंगे, जब बुद्ध का धम्म भारत से निकला और दुनिया के जिन देशों ने अपनाया वो प्रगति के मामले में बहुत आगे निकल गए, तो हमें अपने पूर्वजों की सांस्कृतिक विरासत में बुद्ध के धम्म में वापस आना है और अपने बुजुर्गों की संस्कृति को संजाना और संवरना है और भाईचारे पर आधारित, एक प्यार पर आधारित वातावरण को पैदा करना है। तो उसी से मुझे लगता है कि भारत तरक्की के मामले में आगे निकलेगा। जब भारत के अंदर शांति होगी, जब भारत के अंदर मानवता का राज होगा, जब भारत के अंदर नफरत का वातावरण खत्म हो जाएगा, जब भारत के अंदर जाति और धर्म पूछ के हत्याएं नहीं होंगी, सब एक दूसरे से प्यार करेंगे और प्यार के साथ शांति के साथ आगे बढ़ेंगे, तो जहाँ शांति होगी वहाँ प्रगति होगी, जहाँ प्रगति होगी वहाँ खुशहाली होगी। और मेरे पीछे आप बुद्ध धम्म रथ देख सकते हैं। इसका जो इनॉग्रेशन था वो राजेंद्र पाल गौतम जी द्वारा किया गया था लगभग 1 महीने पहले। अब इसको सड़कों पर उतार दिया गया। कहा जा रहा है कि समता का रथ है ये, समानता की पहचान का रथ है ये, लोगों में भेदभाव करने से रोक डालेगा। ये रथ जो है जागरूकता फैलाएगा बौद्ध धर्म को लेकर कि किस तरह बौद्ध धर्म किसी भी काल्पनिक बातों पर विश्वास नहीं रखता बल्कि वैज्ञानिक बातों पर भरोसा रखता है, विज्ञान की बात करता है, समता की बात करता है। और साथ ही साथ इस बौद्ध धर्म रथ की अगर बात करें
तो ये एक बस की तरह बनाया गया है, इसका जो पूरा स्ट्रक्चर है बेहद खूबसूरत है। इसमें ऊपर भी लोग बैठ सकते हैं, ऊपर भी सिटिंग है, साथ ही अंदर भी सिटिंग है। और पंचशील झंडा जो है इसमें बना हुआ है, पंचशील झंडा इस पर लगा हुआ है। बौद्ध भगवान की जो है एक प्रतिमा या यूं कहें चित्रकला इस पर छपी हुई है। देखा कि जन सैलाब था बौद्ध धम्म रथ के साथ। और अगर मैं बौद्ध धम्म रथ की बात करूं तो इस रथ में बेहद खास बात यह है कि यहाँ सारी सुख सुविधाएं हैं। अगर इससे पूरे भारत का भ्रमण करने जा रहे हैं हम, तो हमें बाहर उतरने की जरूरत भी नहीं है। यहाँ बिस्तर है, एसी है ताकि आपको गर्मी नहीं लगेगी, एक तरफ सीट है, ऊपर सिटिंग है, ऊपर भी कई लोग एक साथ बैठ के जैसे भारत भ्रमण करते हैं ना, ऊपर बैठ के दूरदृष्टि लेकर। बताएंगे हमें यहाँ पे क्या है आकर? ये 4 लोगों को इसमें रहने की पूरी सुविधा है जी। और जो एक मुख्य नॉर्मल जो आवश्यकता होती है एक व्यक्ति के लिए, वो सारी इसमें अवेलेबल है। मतलब ये फ्रिज है, आरओ है। जी जी जी, ये किचन है जी। किचन, यहाँ पे सारी सुख सुविधा है जो सामान्य सुख सुविधा है। वीआईपी सुख सुविधा नहीं कह सकते, सामान्य सुख सुविधा रोजमर्रा की चीजों के लिए, अगर चाय बनानी है, खाना खाना है, अगर हम भारत भ्रमण पे निकले तो खाना तो जरूरी है। फिर हमारे ठीक यहाँ पास में है टॉयलेट है, बाथरूम ये बाथरूम है और इसमें टॉयलेट और बाथरूम कंबाइंड है। इसमें 4 लोगों के लिए रहने के लिए पूरी सुख सुविधा है। और पीछे से सर ये स्टेयर्स ऊपर जा रही है, पीछे से हम इसके ऊपर छत पे जा सकते हैं जी। और छत पे भी सर लोगों को बैठने के लिए पूरा स्पेस है। हाँ ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हम छत की ओर जा रहे हैं और इस तरीके से सीढ़ियों के जरिए जो है हम ऊपर जा सकते हैं बौद्ध धम्म रथ पे। और यहाँ से जो है हम ऊपर की ओर जो है देख सकते हैं। काफ़ी ऊपर जाना मुश्किल है क्योंकि ऊपर काफ़ी बिजली के तार हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं बौद्ध धम्म रथ के ऊपर हूँ और रथ जो है वो न्यू कोंडली या ये कहें कि मयूर विहार फेज 3 की सड़कों पर जो है तेजी से सक्रिय होकर दौड़ रहा है। आगे जितने भी कार्यकर्ता हैं वो पंचशील झंडे के साथ जो है हाथों में झंडा लेकर सड़कों पर मौजूद हैं। तो चलिए आपको नीचे लेकर चलते हैं उन कार्यकर्ताओं के पास और उनसे बातचीत करते हैं। सर उनको बोलना पड़ेगा रोकने के लिए, वरना तो जी। भाई थोड़ा स्लो कर देना, 1 मिनट भाई, रोक देना 1 मिनट भाई, 1 तो ये था बुद्ध धर्म रथ जिसका ब्यौरा हमने आपको कराया। बाबा साहेब की अंतिम इच्छा, बौद्ध धर्म की ले लो दीक्षा। राजेंद्र पाल गौतम जी बात करते हैं कि 2025 तक वो 10 करोड़ लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलाएंगे। और उनका कहना है कि लोग जागरूक हो रहे हैं और ये जागरूक रथ जो है लोगों को जागरूक कर रहा है। इस कदर जागरूकता फैला रहा है कि भारत में लोग सक्रिय होकर बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने के लिए आगे बढ़ेंगे। मैम आपका नाम? मेरा नाम प्रियंका गौतम एडवोकेट। प्रियंका जी, अभी हमने बौद्ध धर्म रथ का जो है ब्यौरा किया, हमने पूरे बौद्ध धर्म रथ को देखा है, क्या कहना चाहेंगे किस तरीके से ये सक्रिय होकर पूरे भारत का भ्रमण करेगा? देखिए ये बहुत खुशी की बात है कि बाबा साहब के बाद पहली बार हमारे माननीय मंत्री जी राजेंद्र पाल गौतम जी के नेतृत्व में आज बौद्ध धर्म फिर से जिंदा हो रहा है पूरे भारत में, न कि सिर्फ दिल्ली में। और इसमें सिर्फ शेड्यूल कास्ट के लोग ही नहीं, SC ST OBC और अपर कास्ट में भी जो बौद्ध धर्म की नीति अपनाना चाहते हैं वो बिल्कुल अपनाना चाहते हैं। और आप देखेंगे जाति परिपक्वता नहीं रखी है, बिल्कुल नहीं, जाति का कोई बंधन ही नहीं है। ये मानवता का धर्म है, जो भी मानवतावादी लोग हैं उसका इसमें स्वागत है। और माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश में ये बिगुल बज रहा है। पंचशील झंडा लेके हाथों में क्यों निकले आप लोग आज सड़कों पर? देखिए पंचशील झंडा जो हमारा है वो बौद्ध धर्म की विचार पे आधारित है। गौतम बुद्धा ने हमारा पंचशील दिया था, त्रिशील पंचशील, वो पंचशील की वजह से ये झंडा है, इसलिए हम इसको लेके चल रहे हैं। समानता संस्कृति की बात करते थे भगवान बुद्ध और आज हम देख रहे हैं कि आप लोग भी उसी की बात करने के लिए सड़कों पर उतरे। क्या लगता है लोगों को समझ में आएगी ये बात कि जातिवाद खत्म होना चाहिए? देखिए अभी भी समझ में नहीं आई तो कब आएगी? आज जाति को देख के ही समाज में उत्पीड़न हो रहा है। भारत के प्रत्येक राज्य में सिर्फ जाति की वजह से आज हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रही है, नौकरी से निकाल दिया जाता है कि इसकी जाति निम्न है। तो अगर इतने अत्याचार सहने के बाद भी समानता की विचारधारा आगे नहीं बढ़ी
तो मेरे ख्याल से इन सब प्रयासों का कोई फायदा तक आप लोग 3 जगह इस बौद्ध धर्म रथ को चला चुके हैं, गोकुलपुरी चला चुके हैं और एक जगह और बताया सर ने चला चुके हैं और आज मयूर विहार आप लोग आए हैं। अब कोंडली है। कोंडली, तो अब कहाँ कहाँ चलने वाला है और कितने टाइम में जो है ये पूरा दिल्ली कवर करेगा? देखिए, हम कोशिश करेंगे कि हर विधानसभाओं को ले और बहुत जल्दी दिल्ली को भी कवर करेंगे, बल्कि दिल्ली नहीं पूरे देश में ये बौद्ध धर्म यात्रा निकलेगी माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में, और देश के कोने कोने में जाकर हमारा जो धर्म कहीं पीछे छूट गया था वो फिर से हम आगे लाने का प्रयास कर रहे हैं। कह रहे हैं कि शुरुआत वहीं से हुई थी, अंततः भी वहीं पे होगी। बिल्कुल बिल्कुल, यही उम्मीद की वजह से आज हम गली गली में घूम रहे हैं, पैदल यात्रा कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि किस तरीके से लोग जो हैं वो हाथ में पंचशील के झंडे लेके सड़कों पर जो है समता की बात कर रहे हैं। समता की बात बाबा साहब ने कही थी कि देश में समानता होनी चाहिए, जातिवाद खत्म होना चाहिए, और ये लोग आज सड़कों पर जातिवाद खत्म करने के लिए उतरे हैं। इन लोगों का कहना है कि भैया इस देश में जातिवाद नहीं चलेगा, समता समानता हर वो चीज़ होगी, जातिवाद नहीं होगा। और ये जो बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलाने की बात ये लोग कर रहे हैं, इनका साफ कहना है कि ये दीक्षा सिर्फ SC ST या फिर बहुसंख्यक समाज के लिए नहीं, बल्कि जनरल कास्ट में से भी सवर्ण जाति के लोग भी अगर दीक्षा लेना चाहते हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए द जनता लाइव।